अगर हम अपने काम करने के तरीक़ों को बदलते हैं तो होता क्या है, हमारा काम आसान भी हो जाता है, साथ ही हमारे समय के साथ साथ हमारे पैसों की भी बचत होती है। इसके साथ ही अगर हम अपने किचन और अपने घरों के कामों को अगर हम आसान बना लें तो हमारे साथ होता क्या है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, साथ ही हमारा समय भी बहुत सारा बच जाता है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका काम करने का तरीका भी बदलेगा, साथ ही आपके समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होने वाली है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरी पहली टिप्स है पत्ता गोभी को लेकर। जब भी हम कुकिंग करने के लिए पत्ता गोभी को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जो आउटर कवर होता है उसे निकाल के साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसमें दाग धब्बे लगे हुए रहते हैं। तो हमें ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम पत्ता गोभी के आउटर कवर को कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। आप भले ही इसे कुकिंग में इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लेकिन खाने के अलावा इसके कई सारे इस्तेमाल है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं होता है। तो आज इसका एक अनोखा सा इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, पत्ता गोभी के बाहरी पत्ते को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से प्लेट में रख कर इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में। और फिर उसके बाद देखना कि इसका कितने सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। इस पत्ता गोभी के पत्ते को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इससे क्या होगा, ये जो पत्ता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा और इसके बाद इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इसका क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ठंडे ठंडे पत्ते को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा सूजन वगैरह आती है। कई बार क्या होता है, हमारे हाथों में, पैरों में कहीं पे कभी फ्रैक्चर आया होता है, तो कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहता है। तो हम इस ठंडे ठंडे पत्ते को वहाँ रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो सूजन होगी ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही पेन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप इस पत्ते का इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हो जहाँ आप वैक्सीनेशन करवा के आए हो। जैसे छोटे बच्चों को कभी कभी वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, तो इस ठंडे ठंडे पत्ते को आपको वहाँ रख देना है, जिससे क्या होगा, बच्चों को जो पेन हो रहा है वो ख़त्म भी हो जाएगा, साथ ही उनकी सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट में भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि छोटे बच्चों की माँ उन्हें दूध पिलाती है तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें पेन वगैरह रहता है, कभी ब्रेस्ट सोर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस पत्ते को वहाँ पे रख देंगे, जिससे क्या होगा, आपके ब्रेस्ट में अगर पेन वगैरह होगा तो वो ख़त्म भी हो जाएगा, साथ ही वहाँ पे अगर स्वेलिंग होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखा आपने पत्ता गोभी के पत्ते के कितने सारे कमाल है। तो आपको भी कभी भी कुकिंग करने के बाद इन पत्तों को नहीं फेंकना है। आपको शरीर में जहाँ पे भी पेन या स्वेलिंग वगैरह हो, आप उसका इस्तेमाल उसे ठंडा करके कर सकते हो। और इसका यूज़ करने से होगा क्या, हमें बिल्कुल भी महंगे महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर बैठे ही कुछ इस तरीके से छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है हरी हरी मिर्चों को लेकर। कई बार क्या होता है, हरी मिर्चें जो होती है ना, जितनी खाने में स्वादिष्ट लगती है ना, उतनी ही बहुत ही ज़्यादा हमें तकलीफ भी देती है। होता क्या है, जब भी हम हरी मिर्ची को काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन होने लगती है, क्योंकि कई बार कई लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उन्हें थोड़ी सी भी हरी मिर्ची काटने के बाद होता क्या है, बहुत ही भयानक जलन होती है, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज मैं आप लोग के साथ 2 ट्रिक शेयर कर रही हूँ। का इस्तेमाल करने से आप हरी मिर्ची से होने वाली जलन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जब भी हमें हरी मिर्ची को काटना होगा तो बस हम थोड़ा सा हाथों में तेल को लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे हाथों में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी ऑयल की, और जिससे हमारे जो हाथों में जो ओपन पोर्स है ना, वो पूरी तरीके से भर जाएंगे। क्योंकि ऑयल लगाने से एक जो लेयर बन जाती है ऑयल की, उससे हमारी जो स्किन है ना वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ऐसा करने से आपको हरी मिर्ची काटने के बाद ना ही जलन होगी और ना ही इससे जो आपकी स्किन को जो परेशानी होती ना वो होने वाली है। तो आप चाहो तो हरी मिर्ची को काटने के लिए कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कैंची का इस्तेमाल करके बारीक से बारीक हरी मिर्ची को काट लेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके हाथों को ना परेशानी होने वाली है और ना ही जलन होने वाली है। इसके अलावा कई लोगों के घरों में बिल्कुल भी कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खाना पकाते समय। उनके घर में इस्तेमाल में लाया जाता है चाकू। तो आप हरी हरी मिर्चों को चाकू से काटो, या फिर आप कैंची से भी अगर इसे कट करते हो तो आपके हाथों को अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि जो हमने हाथों में ऑयल लगाया है, इससे क्या होगा, इसमें जो क्रिएट हो गई है लेयर, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी, साथ ही आपकी स्किन को अब जलन भी नहीं महसूस होने वाली है। आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। साथ ही आप मेरे वीडियोस को कहाँ से, कौन से शहर से, कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में।
तो मेरी नेक्स्ट टिप है एक जादुई शरबत को लेकर। कई बार क्या होता है हमारे घर में क्या है, शरबत उन्हीं को माना जाता है जिसमें हम खूब सारी शक्कर या फिर कोई पाउडर को मिला के या कोई एसेंस डाल के बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है घर में पड़े हुए फल फ्रूट के छिलकों से भी शरबत बनाया जा सकता है? और अगर आपने नहीं सोचा है तो आज मैं आपको ये जादुई शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, अपने घर में पड़े हुए अनार के छिलके, आप चाहो तो इसमें नींबू के छिलके या फिर संतरे के छिलके, आपके पास जो भी फ्रूट के छिलके पड़े हुए हैं उसे आप एक पानी की जार के अंदर डाल देंगे। मेरे घर में अनार खाया गया था तो मेरे घर में थे अनार के छिलके, तो मैंने क्या किया, एक जार में पानी को भर दिया है और उसमें डाल दिए हैं सारे अनार के छिलके। इसके साथ ही मेरे घर में नींबू भी था तो मैंने क्या किया, नींबू के रस को निकाल लिया है सब्जी में डालने के लिए और साथ ही उनको छिलकों को ना फेंकते हुए उसको भी हमने डाल दिया है इस पानी की जार के अंदर। तो हमने क्या किया है, सारे छिलकों को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अदरक को भी अच्छी तरीके से ग्रेटर का यूज़ करके ग्रेट कर लेंगे। तो हम भी इसे भी अच्छी तरीके से छिलकों के साथ ही ग्रेट करेंगे क्योंकि इसके भी जो छिलके होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो देखा आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे घर में फ्रूट खाया जाए तो उनके छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो हमने क्या किया है, फ्रूट्स के छिलकों को इस पानी के जार के अंदर डाल दिया है। साथ ही हम इसमें हनी को भी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम जो डिटॉक्स वाटर बना के तैयार कर रहे हैं उसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने सारे फ्रूट्स का छिलकों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा डिटॉक्स वाटर बना के तैयार कर लिया है। और इसका दिन भर पीते रहने से होगा क्या, आपका जो वजन है ना वो भी तेज़ी से घटने लगेगा। साथ ही आपकी जो स्किन है ना वो भी शाइन करेगी, ग्लो करेगी, आपके हेयर फॉल भी कम होंगे। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो भी कम हो जाएगा। साथ ही आपको डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम रहती है ना वो भी क्योर हो जाएगी। तो देखा आपने, इन सभी छिलकों को जो हम उठा के फेंक देते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से डिटॉक्स वाटर बना के तैयार कर लेना और इन्हें दिन भर पीते रहना। इससे क्या होगा, आपका जो वजन है ना वो भी कंट्रोल रहेगा। तो हमने जो डिटॉक्स वाटर बना के तैयार किया है इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट है, जिससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही हमारे पैसों की भी बचत होने वाली, क्योंकि हम अपने हेल्थ के लिए काफ़ी सारे पैसों को खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप घर के ही चीज़ों से बड़े ही अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है कैंची को लेकर। हम सभी के घर में कैंची का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन इन्हें शार्प कैसे करना, इनकी धार को ठीक कैसे करना और इनकी देखरेख कैसे करना ये हम सबको आता ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम कैंची को मार्केट से खरीद के आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी जो धार होती है ना वो कम होती चली जाती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती, चीज़ों को अच्छी तरीके से कट नहीं करती है। तो अपनी कैंची की धार को तेज करने के लिए मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ लिपस्टिक का। तो हम सभी के पास एक ना एक लिक्विड लिपस्टिक तो होती है। लिक्विड लिपस्टिक कुछ इस तरीके से ग्लास की पैकेजिंग में आती है, जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप चाहो तो नेल पॉलिश की बॉटल का भी इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से अपने कैंची की धार को ठीक कर सकते हो। तो मेरे पास ये पुरानी लिक्विड लिपस्टिक रखी हुई थी जिसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो मैंने उसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से अपनी कैंची की धार को तेज कर लिया है। क्योंकि समय समय पर अगर हम अपनी कैंची की धार को तेज नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमारी जो कैंची है ना वो वक्त आने पर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चीज़ों को कट नहीं करती है। तो हम सभी औरतों के पास एक ना एक लिक्विड लिपस्टिक या फिर एक ना एक नेल पॉलिश की बोतल होती ज़रूर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से अपनी कैंची की धार को तेज कर लेंगे। आपको मेरी अगर ये सारी टिप्स में से कोई भी टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।